कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चे को आईपीएस आईएएस बनाना। माँ ने यहाँ पर मुझे हर चीज का सौभाग्य दिया। इस टाइप के टोना टूट का जो लोग वो करते हैं उनसे उनका आवागमन होता भी रुकावटें आ रही हैं। रुकावट एक तरह तो साथियों, हम आ चुके हैं ललिता महित पुत्र सुंदरी के अद्भुत दर्शनों के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र में अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। तो आज उसी अद्भुत स्थान पर आज हम आपको लेके आए हैं, जिसमें से आप ऐसे दर्शन करेंगे जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों तो आपने पहले नाम सुने होंगे। क्या आपने कभी भगवान ईश्वर के भी दर्शन किए हैं? तो आज यहाँ पर हम आपको ईश्वर के भी दर्शन कराएंगे और रिद्धि सिद्धि गणेश जी का पूरा परिवार, उनके अद्भुत दर्शन आपको इसी स्थान पे कराएंगे, विराजमान हैं। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं इस यज्ञशाला में। ये आप देख रहे हैं, इसमें 9 कुंडी हैं और इन 9 कुंडों का अलग अलग महत्व है। आया है कि जिससे आप सभी लोगों के समझ में, सभी श्रद्धालुओं के समझ में आ जाए। और आज हम पुनः एक बार गणेश जी के दर्शनों के लिए आए हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो है वो पथवारी देवी के नाम से है और ये वृंदावन गेट पर विराजमान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये गणेश जी के पूरे परिवार के दर्शन हैं। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे इसके बारे में आपको उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से अवगत कराते हैं। ये आप यज्ञशाला देख रहे हैं, मैं नहीं समझता था कि ऐसा भी हो जाएगा। यह यज्ञशाला अपने आप माँ भगवती ने ऐसी बना दी कि विश्व में नहीं है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें माँ पथवारी ने अपने पास कैसे बुला ली। अनुभव तो बाद में हुआ जब हमने शास्त्रोक्त की पुस्तकें देखी। अरे हमारे यहाँ तो ऐसी चीज मौजूद है और हम लोग नहीं पहुंचे इन पर। 3 वृक्ष इतने बड़े, ये कोई हाथ की हाथ थोड़ी लगाए हुए हैं, ये तो पहले से ही थे। और इसके नीचे यज्ञशाला भी नवकुंडी। नवकुंडी यज्ञशाला का मतलब ही अलग हो जाता है। जैसे आदमी को अपने जीवन में प्रथम 3 चीज चाहिए। पहले नंबर शक्ति, द्वितीय नंबर लक्ष्मी और तृतीय नंबर बुद्धि। इनकी दाता कौन है? शक्ति की दाता माँ काली, धन की दाता माँ लक्ष्मी और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती। जब ये तीनों चीज हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमको इस यज्ञशाला की जरूरत पड़ती है। यज्ञशाला में 9 कुंड हैं। इन 9 कुंडों की अपनी अपनी विशेषता है। 9 डॉक्टर मान के चलो तो भी कोई बुराई नहीं है। स्पेशलिस्ट है, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है। अब किसी के संतान नहीं है तो उसको योनि कुंड पर जाना पड़ता है। योनि का मतलब आप समझ सकते हैं। उस पर जब आप हवन वगैरह करते हैं तो फिर आपको संतान की प्राप्ति होती है। अब जब संतान हो गई आपके तो फिर बड़ा मुसीबत आ जाती है कि कहो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो मम्मी नहीं चाहती मुझे, बोले पापा नहीं चाहते मुझे, बोले भैया मुझसे लड़ रहे हैं। अब उनमें आपस में सामंजस्य बैठा के लाना जरूरी है। तो उसके लिए अर्धचंद्र कुंड पे हम लोग हवन करें तो उससे हमारे यहाँ शीतलता आएगी, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता है। अब आप आगे चलते हैं तो त्रिकोण कुंड। त्रिकोण यानी कि शत्रुता। आदमी तीनों तरफ से आपको दबाने की कोशिश करता है। आप तो बीच में साइड में खड़े हुए हैं ही, आपको दबाने की कोशिश करता है। और भाई को भाई देख कर नहीं खुश होता। वो सोचता है ये इतना प्रोग्रेस पे क्यों जा रहा है। बोले मैं तो नीचे जा रहा हूँ, ये प्रोग्रेस पे जा रहा है। पड़ोसी ही जल रहे हैं, भाई को भाई देख के जल रहा है। तो ये इसको समाप्ति के लिए, इसके लिए हम लोग उस ढंग से नहीं कि उससे हम त्रुटता रखें, कोई शत्रुता रखें, नहीं। खाली उसके अंदर से इस टाइप का भाव खत्म होना चाहिए। ये हमारी अंदर की धारणा होनी चाहिए। तो ये त्रिकोण कुंड पे जब हवन करेंगे तो यह चीजें खत्म होगी। अब आज आप देखेंगे कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चे को आईपीएस आईएएस बनाना, जिसकी ख्याति हो प्राप्त। जैसे कि आज की ख्याति है हमारे यहाँ मोदी और योगी। इनका नाम विश्व में है, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में नाम है इनका। तो ऐसे
तेज के लिए हमारा सूर्य कुंड है। जैसे सूर्य के आगे कोई भी नहीं ठहर पाता, तो सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड पे हवन करेंगे तो बच्चा तेजवान बनेगा। उसके अंदर की गर्मी बहुत तेज आएगी, उसके सामने कोई ठीक ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो सूर्य की गर्मी में बैठ जाएगा तुरंत हटना पड़ेगा उसको, तो उसके सामने कोई नहीं सकता। अब जब सूर्य की तेजी आ गई, लेकिन कोई भी संसार में मुश्किल ही हमारे यहाँ ऐसा शख्स आदमी होगा या मनुष्य होगा जिसको हारी बीमारी ना लगे। हर एक को लग सकती है। अब उसकी हारी बीमारी को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ षटकोण कुंड है। षटकोण कुंड, ये आप देख रहे हो कॉर्नर पे षटकोण कुंड। इसका काम है उसकी हारी बीमारी को खत्म करना। उसके बाद आता है ये कमल कुंड। कमल खिलता है कीचड़ में से और ऊपर आके वो बढ़िया बनता है। ऐसे ही बहुत नंबर 2 का धन इकट्ठा होता है, लेकिन वो इसके पास बैठ के नंबर वाइट 1 ही हो जाए, ब्लैक खत्म हो, उसकी नीचे की ब्लैकनेस खत्म होकर के वाइट मनी बने, यानी उसके विषय में कोई यही नहीं कह सकता ये चोर है वो चिक है, कुछ नहीं कह सकता। तो कमल कुंड की विशेषता है। अब आज आपको ध्यान हो गया, जो आया है उसको जाना तो है। अमर रोटी कोई खा के नहीं आया, ये नहीं को रहेगा पर्यंत, जीवन पर्यंत हमेशा रहेगा जब तक हमारा ये उससे लगा नहीं, उसको जाना है। और मालूम पड़ा वो 2 महीने खटिया में पड़ा है, तो पहला तो उसकी सेवा चल ही रही है। अब मान लो देखने वाले आ रहे हैं, अब उनकी सेवा करिए, उनको चाय लाओ, उनको नाश्ता लाओ, तो उसको खत्म करने के लिए अष्टकोण कुंड है। तो ये बीच, अब ये बीच में आ जाता है सर्व कामना सिद्धि। बीच में ये 4 तरह का कुंड दिख रहा है आपको चारों कोनों से, तो ये आ जाता है हमारा चतुष्कोण कुंड। ये आपको सर्व कामना हर चीज की प्राप्ति कराएगा। जैसे कि एक MBBS डॉक्टर आपको हर मर्ज की दवा देता है, चाहे बुखार हो या कुछ भी हो, तो ये एक तरह से MBBS मतलब एक जगह पे पहुंच के आपकी सब विपदा कट गई। ये सर्व कामना सिद्धि है। ऐसे ही एक चतुष्कोण कुंड उधर है, अब ये देख रहे हैं ये वाला है। इसको आप देखेंगे तो लोग आज क्या करते हैं, आज आप हमारे यहाँ देखिए कितने ही, आप दुर्गा सप्तमी में देखिए भूत पिशाच, हनुमान चालीसा में देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे ही दुर्गा सप्तमी में देखिए ब्रह्मराक्षस बेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति तृष्णातस्य कवचे हृदय संस्थे। तो ये इस टाइप के टोना टूट का जो लोग वो करते हैं, उनसे उनका आवागमन होता है, वो इस कुंड पे काटे जाते हैं। ये चतुष्कोण कुंड है, इस पे कटते हैं। एक एक कुंड की, हर कुंड की विशेषता है। आदमी को इन कुंडों पे हवन करे, उसकी हर परेशानियां दूर होती हैं। पर सच्चे मन से आदमी को आदमी क्या सोचता है, अरे भाई ये इतने बड़े हमारे ऋषियों ने तपस्या की, बड़े बड़े संकट काटे हैं, लेकिन फिर भी पर सत्यता की और उनको जाना पड़ा। जहाँ जहाँ उन्होंने सत्यता की, लगा लो भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, उनको कहाँ शामिल होना पड़ा। तो पहले लोगों में ये था, ऋषि मुनियों में, कि जो एक संकल्प था उनका, उससे हटते नहीं थे। अब आपको मैं दिखाता हूँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो कि नाम ही आप समझ सकते हैं उसका, ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोक में उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, उसको बोलते हैं त्रिपुर सुंदरी। यह आप मंदिर देख रहे हैं, ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। आप इसमें देख रहे हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसकी विशेषता कुछ अलग है। अगर हम लोग इसके गर्त में जाएंगे तो यह भगवती प्रथम नंबर पे आ जाएंगी, इसके बगैर सब नीचे। प्रथम नंबर इसकी खूबी क्या है, विशेषता क्या है इनकी। ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये शंकर जी, ये ईश्वर, यानी ब्रह्म। किसी ने इनको देखा नहीं आज तक कि कैसे होते हैं ये, लेकिन हम लोग बोलते हैं
ये ईश्वर करेगा, ये बढ़िया करेगा। ईश्वर करेगा तो बढ़िया करेगा। ये भगवती के चारों सिंहासन के पाए हैं। जैसा ये आप देख रहे हैं, ये आप कुर्सी देख रहे हैं, नीचे चौकी जो है, तो चौकी के ऊपर सब सामान रखा हुआ है। उसी प्रकार से ये भगवती के चारों सिंहासन के पाए हैं। इसके ऊपर ये महाकाल हैं। महाकाल जैसे शिव जी शांत मुद्रा वाले हैं, लेकिन महाकाल तांडवकारी हैं। महाकाल ये आप देख रहे हैं, वहां से लेके यहां तक महाकाल हैं। ये फिर भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी, इनके पाश और अंकुश, ये पुष्प के बाण, गन्ने का धनुष, ये इनके अस्त्र हैं चारों। अगर आप इनका मेन मंदिर देखोगे तो गुवाहाटी में कामाख्या स्थान पर है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो कामाख्या का मंदिर होता है, बहुत विशेषता है उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पत्ति कारक है, हर चीज की उत्पत्ति वहां से है। यह मंदिर भी अपने आप में अद्भुत है। माँ ने यहाँ पर मुझे हर चीज का सौभाग्य दिया। जो मैं चीज नहीं जानता था, माँ ने मुझे हर चीज दी, खाली मेरे मन के अंदर, भावना के अंदर। जैसे यज्ञशाला दी, गणेश परिवार दिया, ललिता मातृपुर सुंदरी दी। तो ये मेरा सौभाग्य है। आज हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है ये। आज इसकी पूजा करने के लिए आगरा से आते हैं लोग, हाथरस, अलीगढ़, वहां से आते हैं लोग, दाऊजी, सादाबाद, वहां से आते हैं लोग, मथुरा वाले तो आते ही हैं। तो इसकी विशेषता बहुत बड़ी है, पर जिनको अभी तक लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि पहले यहाँ आने का रास्ता सुगम नहीं था। अभी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से बता रहा हूँ, ये ब्रजदर्शन जी के माध्यम से इनका जो, कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं लोगों को, जिससे उन लोगों को मालूम पड़े कि उनकी कुलदेवी का मेन मंदिर कहाँ है, ये मेन पथवारी कहाँ है, इनको अभी तक नहीं मालूम। मथुरा की मात्र एक पथवारी यही है, दूसरी को तो फिर बाद की पथवारी हैं, सब बात की हैं, लेकिन प्रथम नंबर की पथवारी यही है और यही कहलाएगी। जय माई की। अभी ये आप देख रहे हैं माँ पथवारी, बीच में जो आपको दर्शन हो रहे हैं माँ पथवारी के। शक्तियों को जगह जगह पे अपने अलग अलग तरह के रूप धारण करने पड़े हैं। जैसी जब माँ को ज़रूरत हुई है, भक्तों के लिए जब जैसी ज़रूरत पड़ी, माँ ने वैसे ही रूपों का अपना धारण किया, जिससे उसके भक्तों को कष्ट समाप्त हो। जैसे कि काली का रूप रखा तो शक्ति, लक्ष्मी का रूप रखा तो लक्ष्मी, सरस्वती का रूप धरा तो ज्ञान। ऐसे ही अभी आप पथवारी जो देख रहे हैं, पथवारी पर रूप एक ऐसा है जो हर जगह शायद है आपको देखने को नहीं मिलेगा। पथवारी का मतलब है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, रास्ते की रुकावटों को समाप्त करे। आपके पथ पे, यानी कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, रुकावट एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी तरह की होती हैं। हजारों तरह की परेशानियां आदमी के जीवन में हैं, उन सबको पथवारी ही काट सकती है। तो उसका स्वरूप क्या है? रक्त बीज बध। जब रक्त बीज को मारा जाता था तो उसकी एक बूंद गिरती और 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते। तब माँ ने रक्त बीज का स्वरूप धारण करके और उसके लहू को अपने खप्पर में लिया, और उसी प्रकार से माँ अपने भक्त के हजारों कष्टों को दूर करती है। ये माँ पथवारी की ही विशेषता है। इसीलिए आदमी को कोई भी कार्य करना पड़ता है तो उसको पहले पथवारी को ही पूजा जाता है। चाहे शुभ कार्य हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, उसमें माँ पथवारी की प्राथमिकता जरूर है। माँ का स्वरूप वही है, उसके हाथ में मुक्दर है, तलवार है और रक्त बीज का कटा हुआ सिर है
और एक हाथ में खप्पर है। ये माँ की स्वरूप का यहाँ का वर्णन है। आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मथुरा से वृंदावन के लिए जब जाते हैं तो ये मंदिर गायत्री तपोभूमि से और यहीं पर पास में ही एक चौराया है जिसको मसानी चौराहे के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप मसानी चौराहे से थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर ये पथवारी देवी जी के मंदिर से प्रसिद्ध स्थान है। कि मैं आपको इस स्थान का सही पता बता रहा हूँ कि आप लोग इस स्थान तक कैसे पहुँचेंगे। प्रथम नंबर, आप अगर बाजार में से आ रहे हैं यानी कि चौक बाजार से आ रहे हैं तो आपको ये त्राया मिलेगा। उधर से आ रहे हैं आप तो चौराहे को जैसे पार करेंगे आप तो यहाँ पर त्राया पड़ेगा आके। इस त्राए पर आप आएंगे तो ये यहीं से इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहीं से इसका नाम बदल जाएगा और नाम हो जाएगा इसका वृंदावन दरवाजा, क्योंकि ये वृंदावन जाने का दरवाजा है, इधर उधर से नहीं है मतलब कोई भी इसका। ये वृंदावन का दरवाजा है, इसलिए इसका नाम वृंदावन दरवाजा हो जाएगा। इस वृंदावन दरवाजे पे यानी कि आप जैसे ही वृंदावन की तरफ मुड़ेंगे, वैसे तो बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है नगर पालिका का, महानगर निगम का, लेकिन उसके नीचे एक और निशान बना हुआ है वृंदावन 9 किलोमीटर। वो यहाँ के लिए आप अगर वृंदावन दरवाजे से आ रहे हैं तो ये आपके लिए उल्टे हाथ पर रहेगा, उल्टे हाथ पर रहेगा ये। और इसके बाहर पथवारी देवी मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ पे मंदिर पे गौशाला भी है और गौशाला में अगर आप लोग कुछ सहयोग करना चाहते हैं अपना, क्योंकि आज ज़रूरत है हमारे यहाँ गायों के लिए सही व्यवस्था होना, तो उसके लिए हमको ज़रूरत है आपके सहयोग की। और सहयोग गायों के लिए करना बहुत ही अति उत्तम बात है। मैं आपको उसके लिए ये अपने यहाँ का गौ सेवा का, गौ भोजन पेट का, गौ भोजन की परेशानियाँ, गायों के बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी परेशानियाँ, हारी बीमारी सब कुछ है, ये आप देख रहे हैं। इसके माध्यम से आप वहाँ से पेटीएम में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका पैसा सीधा गौओं की सेवा में लगेगा। जय माई की। तो जैसे आपने यहाँ पर अद्भुत महिमा को जाना, तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गीता आश्रम है और इधर मथुरा से आते हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सीधे हम वृंदावन की तरफ चले जाते हैं, वहीं बीच में ही ये पथवारी देवी का मंदिर पड़ता है। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वो भी इस अद्भुत महिमा के बारे में जान सकें और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय।